उसने कहा था। लड़की, अरे ये क्या कर रहे हो? लड़का, दिख नहीं रहा बुद्धू, पौधा लगा रहा हूँ। लड़की, वो तो दिख ही रहा है, पर अचानक क्या सूझी? लड़का, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, तो मैंने तय किया है कि तुम्हारे हर जन्मदिन पर एक पौधा लगाऊंगा और देखना एक दिन ये सारे पौधे विशाल पेड़ बनेंगे और बगीचे का हर कोना तुम्हारे एहसास से भरा होगा मेरे दिल की तरह। और जब हमारे बच्चे और बच्चों के बच्चे होंगे ना, वो सब भी तुम्हारे नाम की ऑक्सीजन लेंगे। लड़की ने जोर का ठहाका लगाया और बोली, तुम सच में पागल हो गए हो। और बता देती हूँ जनाब, आपका ये पौधा लगाने वाला आइडिया ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक चलेगा, फिर भूल जाओगे तुम जैसे हर चीज़ भूलते हो। लड़के के चेहरे का भाव बदल गया। ऐसे मत कहो ना यार, और जब मैं कोई चीज़ दिल से करता हूँ ना तो उसे कभी नहीं भूलता। लड़की बोली, तो फिर वादा करो तुम जिंदगी भर मेरे हर जन्मदिन पर यहाँ पौधे लगाओगे, चाहे हम साथ हो या ना हो। लड़का बोला, मैं वादा करता हूँ, मगर आगे से कभी भी तुम ये साथ ना रहने की बात नहीं करोगी। लड़की ने प्यार से उसे जोर से गले लगा लिया। ओ मेरे डब्बू। पूरे 20 साल हो गए, ना जाने वो वक्त की कौन सी अभागिन घड़ी थी जिसने दोनों को जुदा कर दिया था। आज लड़की फिर उसी शहर में थी। वहाँ का हर कोना, हर गली, हर जगह लड़के की याद दिला रही थी। लड़की की नज़र लड़के की एक झलक के लिए तरस रही थी, मगर वो कहीं भी नहीं दिखा। जाते हुए आखिरी बार उसी ने तो उससे वादा लिया था कि कभी पलट के नहीं आओगी मेरी ज़िंदगी में। तेज बारिश हो रही थी। भीगते हुए चलते चलते उसके कदम खुद ही उस बगीचे की तरफ बढ़ने लगे। वहाँ पहुँचते ही उसका गला भर आया। यही वह जगह थी जहाँ उसने लड़के के साथ अपने जीवन के सबसे बेहतरीन और सुकून भरे पल गुजारे थे। अंदर जाकर देखा तो बगीचा बेहद खूबसूरत और हरा भरा दिख रहा था। और तभी अचानक उसकी नज़र लड़के पर पड़ी जो वहाँ बैठा पौधा लगा रहा था। उसे देखते ही वो खुद को रोक नहीं पाई और दौड़कर उसे गले लगा लिया। फूट फूट कर रोने लगी। लड़का कुछ नहीं बोला, बस मौन खड़ा रहा। तभी एक बच्ची आई और बोली, सॉरी आंटी, मेरे पापा कई साल पहले अपनी याददाश्त खो चुके हैं। ही इज़ अल्जाइमर पेशेंट। कई सालों से वो जनवरी की हर 26 तारीख को बस एक बार यहाँ आते हैं और एक पौधा लगा जाते हैं। जब भी हम इसका कारण पूछते हैं तो इनका एक ही जवाब है, उसने कहा था। और वो लड़की वहीं बगीचे में ठगी सी बैठी रही। ऐसा ही कुछ कुछ मिलता जुलता सा हमारी ज़िंदगी में भी होता है। अगर हमारी ज़िंदगी खुशी से बस सुख से बीत रही है तो अच्छी बात है, परंतु अगर ज़िंदगी में कहीं गम है, दुख है, या हम अपनी ज़िंदगी से नाराज़ हो चुके हैं तो उसका कारण कहीं ना कहीं ऐसे किए हुए वादे होते हैं या ऐसी की हुई कोई बात होती है जिन्हें हम अपने एहसासों के साथ जोड़ लेते हैं। हम गिल्ट यानी अपराध बोध से भर जाते हैं और अगर उस वादे को हम पूरा नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे या मरणासन से हो जाएंगे। जैसे कि इस कहानी में वो अल्जाइमर का शिकार हो जाता है, तो हम दुख के साथ ही जिंदगी जीते रहते हैं। आपसे अनुरोध है कि वादे करो और पूरा करने की भी कोशिश करो, पर इन्हें किसी भी प्रकार से गिल्ट के साथ मत जोड़ो, क्योंकि वादे किए जाते हैं अपनी खुशी के लिए या फिर किसी और की खुशी के लिए। तो वादे करो पूरे मन से, उन्हें निभाओ, पर किसी वजह से अधूरे रह गए वादों की वजह से अपराध बोझ से ग्रसित ना हो। साथियों, कहानी को आखिर तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।